आइए अब ब्रज भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। हम लोग कल निवेदन कर रहे थे कि भगवान के परपौत्र वज्रनाभ वृंदावन आए। आप सबको कथा पता है, द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके जा चुके हैं और उसके बाद वज्रनाभ 16,100 राजकुमारियां जो भगवान की थीं उनको अपनी 16,100 माताओं के साथ वज्रनाभ वृंदावन आए। और वृंदावन आकर के उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं, यहां कोई नहीं है, केवल यमुना जी हैं, केवल गिरिराज जी हैं और वृक्षवल्लरी आदि ये सब है और कुछ नहीं है। तब उन्होंने सांडिल्य मुनि का स्मरण किया और भगवान के कुल मोहित्र श्री सांडिल्य मुनि आए, कुल पुरोहित। और सांडिल्य मुनि ने आकर के कहा, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो थे शब्द का प्रयोग तुम कर रहे हो कि इस ब्रज में ठाकुर जी लीला करते थे, अब कहां हैं? ये थे शब्द नहीं, व्रज में थे शब्द नहीं है शब्द का प्रयोग करो। ठाकुर जी आज भी लीला कर रहे हैं। अरे वज्रनाभ, ये एकमात्र व्रज ऐसा है जहां प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। प्रत्यक्ष दृष्टि से, मैं कहता हूं कथा में, आप अपनी भौतिक दृष्टि से अगर देखोगे तो आपको गलियां दिखेंगी, रोड दिखेंगी, ट्रैफिक दिखेगा, बंदर दिखेंगे, ब्रजवासी दिखेंगे, भीड़ दिखेगी। लेकिन जब आप प्रेम दृष्टि से देखेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा। ये जितने भी आचार्य गए हैं वृंदावन, ये प्रेम दृष्टि जागृत करके गए हैं और इनको उसी भाव में ठाकुर जी दिखाई देते हैं। चाहे वो भक्तिमती मीराबाई हो, मीराबाई अपने मैंने पहली बार मीरा चरित्र भी गांधी धाम में ही कहा था, अभी फिर मीरा चरित्र और विस्तार से कहेंगे सितंबर में चंडीगढ़ में। 7 दिन का मीरा चरित्र है, उसका प्रारंभ हमने गांधी धाम से किया। तो उस विषय में क्या आता है कि मीराबाई वर्षों तक नहीं गई वृंदावन। मीराबाई के जीवन में कई घटनाएं घट गईं। उनका विवाह कर दिया गया, उनके पति जिनसे विवाह हुआ उनकी मृत्यु हो गई, उनके देवर ने खूब प्रताड़ना कर दी, उनके परिवारी जनों ने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद वो अपना ससुराल छोड़ के पीहर आ गई। फिर उसके बाद भी बहुत वृंदावन नहीं गई। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रेम, जबकि मीराबाई की प्रेम दृष्टि वो तो पहले से ही जागृत थी, लेकिन वो उसमें और प्रगाढ़ता चाहती थी कि मैं वृंदावन जाऊं तो मुझे वहां दोष ना दिखे। और जब प्रेम दृष्टि जागृत हो गई तब मीराबाई वृंदावन को गई। और वृंदावन जाकर के उनको भौतिक वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ, उनको नित्य वृंदावन का दर्शन हुआ। जिस गली में देखती हैं, जिस चौबारे पर जाती हैं, जिस आंगन में घूमती हैं मीराबाई, सब जगह उनको ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। अरे कहां तक कहें, बड़े बड़े साधकों को भी, कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि जीव गोस्वामी पाद किसी स्त्री को नहीं देखते थे, लेकिन मीराबाई दर्शन करने के लिए आई तो सेवकों ने कहा कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई कहती, अच्छा आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले नहीं, इसका मतलब आपके गुरुजी पुरुष हैं। सेवक बोले और नहीं तो क्या? अरे भैया, हमने तो सुना था कि इस वृंदावन में सब स्त्री हैं, पुरुष तो केवल कृष्ण हैं। जहां पर देवादिदेव महादेव गोपीश्वर बनकर के आते हैं, जहां पर देवादिदेव महादेव शंकर भी गोपी बनकर के आते हैं, वहां आपके गुरुजी पुरुष हैं। वृंदावन में तो एक ही पुरुष सुना था हमने, आपके गुरुजी भी पुरुष हैं। ऐसा कहकर के मीराबाई तो चली गई। लेकिन शिष्यों ने ये बात जाकर के जब जीव गोस्वामी जी से कही कि मीराबाई बोल रही हैं कि वृंदावन में केवल एक पुरुष है, बाकी सब गोपी हैं। उसी दिन जीव गोस्वामी बोले कि भजन तो वर्षों से कर रहा था, साधन तो बहुत दिनों से कर रहा, पर फल आज मिला।
क्या कि ये देह बुद्धि मेरे अंदर थी कि मैं पुरुष हूं और वो स्त्री है, और उसने आकर के मेरी इस देह बुद्धि को नष्ट कर दिया कि वृंदावन में केवल एक पुरुष है, और गए और मीराबाई को देख करके अपना ये नियम तोड़ दिया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलूंगा। ये है प्रेम दृष्टि कि मीराबाई स्वयं तो सब जगह श्री कृष्ण का अनुभव करी नहीं है वृंदावन में, और जो साधक वर्षों से वृंदावन में उनका भी जाकर के कृष्ण दर्शन करा रही हैं। वृंदावन सामान्य नहीं है, इसलिए वृंदावन में थे शब्द का प्रयोग नहीं, वृंदावन में है शब्द का प्रयोग। ठाकुर जी लीला करते थे नहीं, करते हैं आज भी। और फिर उसके बाद सांडिल्य मुनि ने दर्शन कराया, मुझे देखो वहां दिख रहे हैं, मुझे देखो वहां दिख रहे हैं, आदि आदि सब जगह जब ठाकुर जी का अनुभव होने लगा, तब वज्रनाभ ने कहा, भगवान मैं ऐसा क्या करूं कि ब्रज मुझे स्वीकार करे। तब सांडिल्य मुनि ने 4 बातें कही। एक बात आपने बहुत सुनी होगी, नाम रूप लीला और धाम। नाम रूप लीला और धाम, ये 4 भक्ति की प्रणाली हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रणाली हैं। परंतु इन चारों को इस क्रम से नहीं करना है। नाम रूप लीला और धाम ये बाद का क्रम है, इससे पहले का क्रम कुछ और है। क्या? धाम लीला रूप फिर नाम। समझ में आई बात? सबसे पहले धाम, और फिर धाम में लीला, लीला में रूप, और रूप के बाद नाम। और अभी जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें तो यही प्रणाली अपनानी पड़ेगी। पहले धाम जाओ, पहले वृंदावन जाओ। अब वृंदावन के जो सुंदर सुंदर घाट हैं वहां पर जाओ, जैसे कि कालीद है। आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन परिक्रमा लगाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा कालीद है, जहां पर भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। तो जब कालीदह का दर्शन करो तो ये नहीं आना चाहिए ठाकुर जी ने नृत्य किया, वहां बैठ करके थोड़ी देर चिंतन होना चाहिए। मतलब धाम में तो आ गए, अब धाम में उस स्थान पर बैठ के लीला, लीला का चिंतन करो। अब लीला का चिंतन कैसे? सुनो, श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही 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 प्रकल्प बताया है यहां पर सांडिल्य मुनि ने कि धाम जाओ और धाम में जिस स्थान का दर्शन करो वहां उस स्थान पर लीला का अनुभव करो। राधा रमण जी गए हैं तो आप राधा रमण जी को देखो तो आपके सामने झांकी आनी चाहिए कि श्री गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम जी थे। गोपाल भट्ट जी बड़े व्याकुल रहते थे। एक दिन उन्होंने निवेदन किया कि नाथ आपके भी नेत्र हो, नासिका हो, होठ हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो। और एक दिन उनकी विरह भावना से ये स्वरूप प्रकट हो गया। इस भावना से जब आप उस धाम का दर्शन करोगे तो वो धाम अवस्थित हो जाएगा चित्त में। मतलब लीलात्मक धाम का दर्शन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कालीदह, कालिया विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन। अभी महाप्रभु जगन्नाथ जी अनवसर में चले गए हैं। अगर आप लोगों के घर पे कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप हो, जगन्नाथ जी, हमारी कथा में रोज जगन्नाथ जी विराजते हैं, आज नहीं आए हैं क्योंकि अगले 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी अब अनवसर में हैं। इसलिए किसी के घर पर अगर चित्र भी हो ना जगन्नाथ जी का, तो एक सुंदर वस्त्र पर इत्र लगा के जगन्नाथ जी को धरा दो। अभी 15 दिन दर्शन नहीं करना है जगन्नाथ जी का। महाप्रभु जगन्नाथ अनवसर में है इस वक्त। उन जगन्नाथ जी के सन्मुख जयदेव महाप्रभु गा रहे हैं, कालिया विषधारा गंजन जनरंजन
कंचन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव। कितनी अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धाम जाओ और धाम में जिस स्थान का दर्शन करो वहां की लीला का चिंतन करो। केवल ठाकुर जी का दर्शन करके संतुष्ट मत हो जाओ। अब आप वृंदावन गए, वृंदावन परिक्रमा में काली देह का दर्शन किया, भैया ये काली देह, तो आप ना सोचोगे बोले ठाकुर जी की गेंद गिर गई थी जमुना जी में तो ठाकुर जी कूद गए और कालिया नाग ऊपर आया, उसके फणों पर नृत्य करके ठाकुर जी ने उसको यहां से भगा दिया। अब यहां एक बात आती है, जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप एक मुष्टिक प्रहार करते हैं और एक मुष्टिक प्रहार में अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर इन सबका वध कर देते हैं। पूतना जैसी राक्षसी का आप केवल पयोधर पान करके वध कर देते हैं। अपनी इकन्नी उंगली के नख पर आप गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं और इतना आपने नृत्य किया कालिया नाग के ऊपर, फिर भी वो मरा नहीं। क्यों? हमारे मन में कभी नहीं आई ये बात। कितना नृत्य किया। भागवत जी में वर्णन आता है कि चम 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 चारण धारत, चम 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 चारण धारत, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, नाग वधू तारी तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर, तांडव। हमारे ब्रज में गाते हैं पद, चम 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 चरण धरत। ठाकुर जी कैसे चरण धर रहे हैं? बोले कि 108 मुख हैं कालिया नाग के और वो जिस जीव को बाहर निकालता है। अब ठाकुर जी अभी 14वें नंबर वाले सिर के ऊपर हैं और उसने जीव निकाली 80 नंबर वाले की, तो ठाकुर जी सीधे वहां कूदते हैं। जिस जीव को निकालता उसी पर ठाकुर जी का दूसरा छोटे से कन्हैया, इतना विशाल कालिया नाग और इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और कहते हैं नृत्य करते करते ठाकुर जी ने जो जो जीव उसने निकाली वो जीव पकड़ ली ठाकुर जी ने। एक पकड़ी, दो पकड़ी, तीन पकड़ी, एक प्रकार से जैसे एक रथ हाँकने वाला रस्सी पकड़ लेता है, ऐसे ठाकुर जी ने समस्त जीव पकड़ ली कालिया नाग की। रक्त मंडित हो गया उसका मुख, लेकिन मरा नहीं। ठाकुर जी आपने कालिया नाग को क्यों नहीं मारा? और फिर जयदेव महाप्रभु कहते हैं जन रंजन ए। कालिया नाग पर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि यहां पर जनरंजन हो रहा था। जनरंजन मतलब सब खुश हो रहे थे। भागवत जी में तो कह रहे हैं सब रो रहे थे। यशोदा मैया रो रही है, सब ब्रजवासी रो रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। बोले अरे लाला नीचे उतर जा, जो सांप है खा जाएगो। ठाकुर जी मेरे दो संशय दूर करिए। बोले क्या? बोले पहला संशय तो ये कि कालिया नाग मरा क्यों नहीं इतना नृत्य करने के बाद भी, और दूसरी बात यहां किसका रंजन आप कर रहे थे?
आहा। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले जय जय, मेरे मन में एक कथा आई है। ठाकुर जी बोले कौन सी कथा? बोले मेरे मन में ऐसा भाव आया कि कालिया नाग पर नृत्य करने से 2 दिन पहले आप किशोरी जी से निकुंज में मिले थे और वहां आपने किशोरी जी से प्रार्थना करी थी, हे श्यामाजू आप बहुत बढ़िया नृत्य करो, मुंह को भी करनो सिखाए दो। तो किशोरी जी ने आपको 2 दिन पहले नृत्य करना सिखाया था। अब जब नृत्य सिखा देते हैं गुरुजन तो फिर कहते हैं करके दिखाओ। तो आपने कहा, बोले हे श्यामाजू यहां नहीं दिखाऊंगा। बोले तो कब दिखाओगे? बोले सुंदर मंच मिलेगा वहां दिखाऊंगा। मंच मिलेंगे, देखने वाले दृष्टा मिलेंगे, तब आपको नृत्य दिखाऊंगा। ठाकुर जी हमें ऐसा लगता है कि कालिया नाग वध नहीं किया आपने। ये कालिया उद्धार लीला जो थी, ये श्री जी को आप नृत्य दिखा रहे थे। आप कंडुक क्रीड़ा करके गए, कालिया नाग के जैसे ही फन खुले तो आपने देखी आते बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, ऐसा गुदगुदो मंच है बढ़िया वर्सेटाइल मंच है, सबसे बढ़िया मंच है। तो आप उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके आप जब नृत्य कर रहे थे तो सामने खड़े ब्रजवासी तो रो रहे थे, लेकिन पीछे खड़ी हुई श्यामाजू वो आपकी एक एक अदा को देख रही थी। आप हाथ कैसे कर रहे हैं, आप चरण कैसे कर रहे हैं, आप नेत्र कैसे घुमा रहे हैं, आपकी मुस्कान कैसी है। इसलिए जन रंजन है। बोले जन कौन है? ब्रजवासी जन। और उन ब्रजवासी जनों की अधिष्ठात्री किशोरी जी का आप रंजन कर रहे थे, इसलिए आपने कालिया नाग का वध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आपने श्री जी को प्रसन्न किया। जगन्नाथ महाप्रभु बोले इतनी गहराई में तुम ही सोच सकते हो जयदेव, और किसी की बस की बात नहीं है। और एक बात कहते हैं, बोले क्या? बोले सत्य कह रहे हो, यही बात है। हम किशोरी जी को नृत्य करके दिखा रहे हैं, इसलिए हमने कालिया नाग का वध नहीं किया। सामने खड़े हुए ब्रजवासी तो माध्यम हैं, पर वो नृत्य तो किशोरी जी के लिए। और भाई कोई राक्षस मिल गया, कोई दैत्य मिल गया, ठाकुर जी नाचेंगे वहां पे? नाचते थोड़ी युद्ध करते हैं, पर कालिया नाग पे नृत्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? किशोरी जी को दिखा रहे हैं, किशोरी जी के लिए। अब देखो ये क्या है, लीला हमें केवल इतनी पता है कि ठाकुर जी कालिया नाग के पास गए और उसके ऊपर कूद करके ठाकुर जी ने उसको भगा दिया। लेकिन अब लीला का विस्तार जयदेव महाप्रभु ने कर दिया। बोले असली बात तो ये है। ये कैसे हुआ? धाम जाओ और धाम में जिस स्थान पर बैठो वहां की जितनी आपको कथा पता है उतनी कथा चित्त में विराजमान करके अब उस लीला का चिंतन करो। और चिंतन करते हुए जब आप अनुसंधान करेंगे और चिंतन करेंगे तो क्या होगा? वो लीला जितनी पता है उससे अधिक आपको अनुभव होने लग जाएगी। तो धाम, लीला, और फिर धाम और लीला के दोनों के संबंध से तीसरा क्या प्राप्त होगा? बोले रूप, ठाकुर जी का रूप। तीनों प्राप्त हो जाएंगे। वज्रनाभ तुम्हारे लिए अब यही उपदेश है क्या कि तुम जाओ और ब्रजमंडल में मैं तुम्हें बताऊंगा कहां राधा कुंड है, कहां कृष्ण कुंड है, कहां ठाकुर जी की खिरक है, कहां नंदगांव है, कहां बरसाना है, कहां कोकिलावन है, कहां वंशीवट है, कहां केसी घाट है। ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम बस उन जगह पर जाना और जाकर के सुंदर भगवान की लीला कथामृत चिंतन करके उस स्थान का उद्धार, उस स्थान का पुनरावृत्ति करना, उसका पुनः खोज करना। धाम, लीला, इन दोनों का तुम चिंतन करना, तुम्हारे मानसी में रूप दिखने लगेगा। फिर तुम नहीं कहोगे कि इस ब्रज में कोई नहीं है, तुमको जहां देखोगे वहां लीलाओं का अनुभव होने लग जाएगा। अब वज्रनाभ के पास तो एक बाधा थी, क्या? कि वज्रनाभ के लिए व्रज प्रकट नहीं है, उसको सांडिल्य मुनि से आज्ञा लेकर के जाना है और जाकर के फिर अनुभव करना है। पर हमारे लिए तो व्रज प्रकट है। हमें पता है राधा कुंड कहाँ है, हमें पता है कृष्ण कुंड कहाँ है, हमें पता है केसी घाट कहाँ है, हमें पता है वंशीवट कहाँ है, हमें पता है सेवा कुंज कहाँ है, पर वज्रनाभ को नहीं पता। तो सांडिल्य मुनि बैठ करके उसको कथा सुना रहे हैं
और कथा सुनाते हुए फिर उसको सब बता रहे हैं, वहां केसी घाट है, वहां पर वंशीवट है, उधर कृष्ण कुंड है, उधर श्याम कुंड है, इधर ये स्थान है, इधर ये स्थान, यहाँ पे ये लीला हुई, यहाँ पे ये लीला हुई। सीधी बात, भगवान का अनुभव करना है, भगवान की लीला को प्रेम दृष्टि से देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले धाम और धाम में जाकर के लीला का स्मरण करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। निकल पड़े वज्रनाभ और ब्रज का उत्थान करने लगे। जो भगवान कृष्ण के जाने के बाद ब्रज पूरा वनमय हो गया था, उस वन को अब उत्थान करके उसको व्यवस्थित करने लगे वज्रनाभ। लीलाएं सुनते हैं और सुनकर के फिर जाते हैं, उस स्थान को खोजते हैं, उसको प्रकट करते हैं। व्रज को 2 बार प्रकट किया गया है बंधुओं कलिकाल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने किया, उसके बाद व्रज पुनः अपने आप को ढक लेता है, उसके बाद उस व्रज को प्रकट रूप सनातन गोस्वामी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु आदि आदि आचार्यों ने फिर से किया। आहा, एक दिन वज्रनाभ बैठे थे, सांडिल्य मुनि ने कहा, वज्रनाभ अब तुम्हें अनुभव होता है ठाकुर जी की लीला का? अब तुम्हें क्या दिखाई देता है वृंदावन में? तब वज्रनाभ यमुना तट पर बैठे बैठे कहते हैं, हे सांडिल्य मुनि, एक सुंदर वेणु की ध्वनि आ रही है मेरे कान में। ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर पीछे ही खड़े हैं और पीछे खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं। वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे। गाओ सब लोग। वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे। आहा, धाम का दर्शन कर रहे हैं और लीला श्रवण कर रहे हैं, और धाम का दर्शन, लीला श्रवण, इन दोनों के प्रभाव से अब अनुभव होने लगा है वज्रनाभ को भगवत लीलाओं का। चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन। अरे सांडिल्य मुनि को अब मुनि नहीं कह रहे हैं, गुरु जी नहीं कह रहे हैं। वज्रनाभ स्वयं को एक सखी मान रहा है और सांडिल्य मुनि का हाथ पकड़ करके कह रहे हैं, चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी। किसके? जो नंद बाबा की धेनु चरावे, जो नंद बाबा की धेनु चरावे, हे जो नंद बाबा की धेनु चरावे, वंशी
बजावे द्वारे मेरे बंसी कौन बजावे द्वारे मेरे बंसी कौन बजावे द्वारे मेरे बंसी कौन बजावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वज्रनाभ को अब अनुभव हो रहा है। जो वज्रनाभ ये कहता हुआ आया था कि इस ब्रज में लीला होती थी, अब उसे प्रत्यक्ष दिख रही है। सांडिल्य मुनि पूछ रहे हैं, वज्रनाभ अब क्या देख रहे हो तुम? बोले ठाकुर जी वन से गैया चरा के हुए आ रहे हैं वापस, और सब ब्रज गोपियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, कोई अपने जंगले पर खड़ी हैं, कोई अपने द्वार पर खड़ी हैं, सब ठाकुर जी की उस श्याम मनोहर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आहा, ठाड़ी अटारी ब्रज की नारी, ठाड़ी अटारी गाइए। ठाड़ी अटारी ब्रज की नारी, हरित फूल बरसावे, ओ हर्ष फूल बरसावे, हर्ष फूल बरसावे, ओ हर्ष फूल बरसावे। हे द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे। बंधुओं, भगवान की सबसे मधुर लीलाओं में एक मधुर लीला है जिसका नाम है छाक लीला। छाक लीला का मतलब क्या है? ठाकुर जी जब वन भोज करने के लिए जाते हैं, वन में अपने अपने घरों से सब ब्रजवासी निकल के आते हैं, अपनी अपनी बछिया गैयाओं को लेकर के, और सब नंद भवन पर प्रतीक्षा करते हैं कि लाला आ रहा होगा। तब अपनी छोटी छोटी गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आते हैं बाहर। और कैसे आते हैं वो झांकी कैसे पता है? घुटने से ऊपर ऊपर तक ठाकुर जी धोती पहनते हैं, कमर में सुंदर काली कमली बांधते हैं, उसमें वंशी खोंच लेते हैं, एक गैया हाकवे की छड़ी ऐसे कंधे पर लटका लेते हैं, और उस छड़ी के अंतिम भाग में एक पोटली टंगी होती है, उसमें छाक, छाक माने भोजन, भोजन यशोदा मैया ने रखे, कछु रोटी रखी, मक्खन रखे हैं, मिश्री रखी है, वो छाक लटका करके सब ब्रजवासी देखेंगे किसकी छाक बड़ी है। मतलब छड़ी पर टंगे भय जो अंतिम भाग में जो वस्त्र हैं वो कौन को बड़ो है। कभी मधुमंगल को बड़ो है, कभी श्रीदाम जा को बड़ो होवे, सब कहें लाला आज तो या की छाक ज्यादा बड़ी लग रही है, यही की पामेंगे सब लोग। लेकिन ठाकुर जी की जो छाक है वो सबसे छोटी होती है। क्यों?
क्योंकि ठाकुर जी अपने भवन में नहीं पाते, ठाकुर जी सबके भवन का पाते हैं, सबका पाते हैं। गौचारण करने के लिए जब जाते हैं तो गैया तो चढ़ती रहती हैं और वहां सब ब्रजवासी गोप ग्वाल घेर करके बैठ जाते हैं, मध्य में ठाकुर जी। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, विभ्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य। चारों तरफ गोप ग्वाल बैठ जाते हैं और बीच में ठाकुर जी बैठते हैं और सबसे पूछते हैं, भैया कहां कहां लेके आए हो, नेक नेक बताओ। एक लीला है कि यशोदा मैया ने आज लाला के काजे सुंदर दही भेजी, लेकिन जैसे ही कोई सामग्री ठाकुर जी के पास आती है, ठाकुर जी का भाव है कि पहले श्री जी को निवेदित करते हैं, किशोरी जी को निवेदित करेंगे, अच्छी सामग्री आवेगी, फिर उसके बाद पाते हैं। तो आज जैसे ही वन में भोजन करने के लिए ठाकुर जी गए तो सबसे ज्यादा भूख लगती है ठाकुर जी के सखा मधुमंगल को। वन में पहुंचने की देरी नहीं होती कि चिल्लाना शुरू कर, लाला भूख लग रही है बहुत जोर से, जल्दी से छाक खोल ले, लाला अभी तो भूख लग रही है, कब पहुंचेंगे हम, कब बैठेंगे, जल्दी खोल ले, अरे मुकुट श्रीदामा की छाक में ते अचार की खुशबू आ रही है, लाला जल्दी खोल ले। ठाकुर जी कहें तो नेक में ही भूख लगी आवे, भोजन को कोई नाम बोल दे तेरे मुंह में ऐसा पानी आवे, तो सुबह बाल भोग ना करके आयो, करके आयो लाला, इतने चल के आए ना, बात मेरा सबरो भोजन पच गो, मुंह फिर तो भूख लगी आई। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल लंच बॉक्स लेके नहीं जाते हैं ना, भूल जाते हैं, या माता जी उठी नहीं सो के, हमारी माता जी तो उठती थी, कई बच्चे ऐसे हमारे मित्र आते थे, वो लंच नहीं लेके आते थे, उनसे पूछते क्यों नहीं लेके आए, और मम्मी सो रही थी। मैं तो तुझे किसने तैयार किया, बोले कि पापा ने तैयार करके भेजा। अब पिताजी को रसोई बनानी आती नहीं, मैंने कहा अब तू भोजन कैसे करेगा, बोले कह रहे थे पिताजी की लंच टाइम तक आ जाएगा, तो होता था। फिर लंच टाइम पे वो कोई आते थे नीचे से टीचर, वो तुम्हारा लंच बॉक्स आ गया ले आओ, ऐसा होता था। आप लोगों के संग पता नहीं, हमारे संग तो होता था। कई बच्चे ऐसे आते थे, उनकी माता ही सोती रह गई तो बेचारे लंच पीरियड पे ही उनका लंच बॉक्स आता था। तो कई बार यशोदा मैया सोती नहीं रह जाती हैं, ठाकुर जी ही जल्दी भाग जाते हैं, छाक लेके जाते नहीं। तो फिर यशोदा मैया किसी सखी के हाथ छाक भिजवाती हैं, उसको कहते हैं छकियारन। क्या बोलते हैं? जो ठाकुर जी की छाक लेके जाती है, छकियारी। तो इसमें दो बातें हैं कि ठाकुर जी छाक लेकर के क्यों नहीं जाते। उसमें पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी को ये लगती है ग्वाल बाल बेचारे द्वार पे इतनी देर से ठाड़े हैं, मेरे दर्शन के काजे, मैं विलंब ना करूं, जल्दी चलो जाऊं। तो ठाकुर जी जल्दी बाहर आ जाते हैं। और दूसरा भाव ये है कि ठाकुर जी जब छाक लेकर के नहीं जाते तो किसी गोपी को अवसर मिलता है छाक लेके वन में जाने का, और उसको ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है। पीछे वाले नेक नेक आगे खिसक आओ, हाँ थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पर बिना इधर उधर देखे आगे आओ, हमको देखते हुए आओ। गांधी धाम वाले इससे भी बड़ा हॉल बनवा लो अगली बार के लिए, तब आवेंगे। आप लोग इतने भाव से आते हैं, इतने प्रेम से श्रवण करते हैं, तो ध्यान से सुनना। ये छवि का दर्शन वज्रनाभ को हो रहा है जो हम अनुभव करा रहे हैं। तो आज ठाकुर जी छाक लेकर के नहीं आए। मधुमंगल बोलो मुझे तो भूख लग रही है, अरे मेरे तो पेट में दर्द है लगो, अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सब सखा के बोले लाला जी तो भूखो ही रहे 24 घंटा, या तो नेक में ही भूख लगी आवे। सुबह बाल भूख करके निकला है घर से, वो केवल इतनी दूर गयो है कि केवल घर से निकल के वृंदावन से बाहर यमुना जी के तट पर, इतने में तो भूख लगी आई उसको।
और ये कैसो है, अभी छाक आरोग लेगो, छाक पालेगो, और छाक पावे के बाद जब वापस घर जाएगो फिर रोने लगेगो कि मुझे भूख लग रही है, मेरो सबरो पच गो, चल के आए हूं, इतनी भूख लगे। मधुमंगल बोलो लाला भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले मैं तो छाक लायो नहीं हूं, कोई छकियारी आ रही होगी देखियो। तो मधुमंगल ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके ढूंढ रहा है, अरे कोई छकियारी आई का, कोई छकियारी आई का, कोई भोग लेके आ रही है का घर से। और बार बार कहे लाला अभी तो कोई दिख ना रो, अभी तो कोई आए ना रो। तो ये लीला एक दो दिन की नहीं है, रोज सी होती है। तो छकियारिन दूर से देख लेती है कि एक पेड़ पर मधुमंगल चढ़ा हुआ है और ये भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है, तो जानबूझ के छकियारी कहीं और चली जाती है कि और व्याकुल हो जाए। लेकिन आज यशोदा मैया ने ऐसी सुंदर दही भेजी, क्योंकि यशोदा मैया को पता रोटी तो ये दूसरे इनके घर की खावेगो, मैं कुछ सामग्री भिजवा दूं। वह दही को देख करके ठाकुर जी के मन में इतना सुख आयो। जैसी छकियारी आई, मधुमंगल नीचे आगो, आकर के लड़न लगो, हेरी तो इतनी देर लग गई, इतनी देर लगो करे, हम यहाँ भूखे बिलबिला रहे हैं, भूख लग रही है, लाला बेचारो भूखो बैठो है। ठाकुर जी बोले सांची बोले कर, कोई और भूख ना लगी, यही लग रही है सबसे ज्यादा। लेकिन दही का रूप रंग देखते ही ठाकुर जी बोले ये तो पहले श्री जी को पधरानी चाहिए। और तुरंत मधुमंगल के हाथ से ठाकुर जी ने दही ले ली। बोले सुनो बैठो यहीं पे। बोले लाला कावे हो? बोले तो पता है हमारे ब्रज में एक वृक्ष है। बोले तो वह वृक्ष के नीचे सामग्री धरवे थे, वृक्ष में थे अमृत बिंदु गिरे, वो अमृत बिंदु गिरते ही भोजन जो है का अमृत तुल्य है जाए, वाकु पावे के बाद में युवावस्था बनी रहे। मधुमंगल बोला अच्छा लाला। फिर बोले नेक देर प्रतीक्षा कर, मैं यहाँ में अमृत बिंदु डलवा के लाऊं। अरे लाला हमारे तो प्राण ही नहीं कर जाएंगे, तू कहाँ जाएगा? ठाकुर जी बोले तू बैठो रे मैं जा। बोले हम ले चल। बोले ना है एक ही व्यक्ति जा सके, ज्यादा जामे तो अमृत ना निकले। अच्छा ठीक है लाला चलो जा। ठाकुर जी लेकर के दही सीधे पहुंचते हैं गिरिराज जी, और गिरिराज जी में जाकर के श्री जी को पवाते हैं, श्री जी के संग छाक लीला करते हैं। ठाकुर जी कुंज और निकुंज दोनों में एक साथ लीला कर लेते हैं। जहां ग्वाल बाल है ये कुंज है, और जहां श्री जी है वो निकुंज है। भैया कोई चिल्ला करके मत बोलो, पीछे से कथा चल रही है ना, धीमे धीमे बोलो। सब लोग इधर देखो। श्री जी को जाके पवा दी। श्री जी ने खूब प्रेम से पाई, और जब श्री जी ने भोग लगाया ठाकुर जी बोले अब दे दो, अब लेके जाऊं यह है। और जैसे ही आए वापस आकर के सब ग्वाल बाल मचल रहे हैं। बोले लाला भूख लग रही है, जल्दी बैठ जा आए के। ठाकुर जी बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल बाल सबको प्रेम से पवा रहे हैं ठाकुर जी। तो हमारे अष्ट सखा गाते हैं आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ। लाला सांची कह रो तू यहाँ बढ़िया वारो अमृत दिलवा के लायो है, ऐसा मीठो तो हमें कभी मिला ही नहीं है। क्यों? श्री जी का अधरामृत है। आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ये मधुर सामग्री लाकर के देने वाली वो छकियारिन कौन सी है, उसको ढूंढो, क्योंकि उसने श्री जी के अधर से हमारे छाक को पहुंचवा दिया। आज उसको इनाम मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी जब लौट करके आए हैं तो उस छकियारिन को ढूंढ रहे हैं। यशोदा मैया से कह रहे मैया आज तेने कौन सी गोपी भेजी छाक लेके? तो मैया बता रही है वो गोपी। तो ठाकुर जी उसके घर गए, और जैसे ही उसके घर गए हैं वज्रनाभ इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। हाँ सावर सखी बड़ी बड़ भागने, सावर सखी बड़ी बड़ भागनी, सावर सखी बड़ी बड़ भागनी, सावर सखी बड़ी बड़ भागनी, जिन हरि कंठ लगायो, जिन हरि कंठ लगायो,
हे द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजाई, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजाई। चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन करिए, जो नंद बाबा की धेनु चरावे, जो नंद बाबा की धेनु चरावे, वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, हाँ द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे। ठाकुर जी आज वन में गए, छाक लीला करके वापस आए और वापस आकर के एक सांवल सखी, एक सांवली सखी जो छाक लेकर के गई थी, उससे ठाकुर जी घर जाकर के हृदय लगा रहे हैं। और ये दर्शन किसको हो रहा है? वज्रनाभ को। किस प्रभाव से? धाम दर्शन और धाम दर्शन करते हुए लीला श्रवण। धाम दर्शन और लीला श्रवण ये दो साधन किए हैं और इनका परिणाम क्या हुआ कि रूप का अनुभव होने लगा, दिखने लगे ठाकुर जी। जिस वृंदावन में कोई नहीं दिख रहा था वज्रनाभ को, उस वृंदावन में लीला दिखने लगी, गली दिखने लगी, चौबारे दिखने लगे, अटारी दिखने लगी, सखियां दिखने लगी, लीलाएं दिखने लगी। सांडिल्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान सब आपकी कृपा। तो ये भजन का रूप है। सबसे पहले तो धाम जाओ और धाम में जिस स्थान पर जाओ उस स्थान की लीला श्रवण करो। आप गोवर्धन गए हैं परिक्रमा लगाने, लेकिन गिरिराज जी की लीला नहीं सुनेंगे तो परिक्रमा का कोई फल नहीं मिलेगा। फल तो मिल जाएगा, लेकिन फल चाहते हो वो बात अलग है, पर प्रेमी लोग फल नहीं चाहते। प्रेमी लोग तो केवल प्रेम आस्वादन चाहते हैं। तो इसलिए गिरिराज की कोई लीला सुन करो वहां बैठ करके। राधा कुंड गए तो राधा कुंड की लीला सुनो, कृष्ण कुंड गए तो वहां की लीला सुनो, नंदगांव गए तो वहां की लीला सुनो। अब एक गांव है हमारे ब्रज में पैंठा, उस जगह का नाम है पैंठा। उसका नाम पैंठा क्यों पड़ गया? बोले जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से लीला पूरी करके मथुरा गए तो भगवान का ऐश्वर्य रूप मथुरा चला गया, लेकिन श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं बैठ गए। तो गोपियां दर्शन करते ढूंढती ढूंढती जा रही थी, कृष्ण कहां है, श्याम सुंदर कहां है। तभी उन्होंने एक जगह देखा 4 भुजा वाले ठाकुर जी बैठे हैं। तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी वो स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन 4 भुजा थी। तो 4 भुजा देख करके बोली, अरे कोई देवता बैठो है हमारे ब्रज में, या तो प्रार्थना करके यूं कह दो कि 2 भुजा वालों कन्हैया हमको दे दो। ऐसी उनकी निष्ठा 2 भुज ठाकुर जी में कि 4 भुजा वाले श्याम सुंदर से भी 2 भुजा वाले ठाकुर जी मांग रही हैं, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। चतुर्भुज भगवान बोले मैं ही हूं श्याम सुंदर। तो गोपी कह रही आप नहीं हो। विनवंशी वनमाल कंठिका नहीं पहचानत नाम। अरे 2 भुजा वाले और बिना वंशी के हम पहचाने ही ना ये कौन है। हमारो कन्हैया तो 2 भुजा वारो। तो ये गोपियां रोज जाती थी कहां? बोले चतुर्भुज बैठा, और बैठा बैठा थी वो पैंठा।
वहां चतुर्भुज भगवान बैठे, इसलिए नाम पड़ गया पैंठा। अब लीला धाम पर जाकर के जब चिंतन करोगे और नेत्र बंद करके उसका खूब निरध्यासन करोगे तो धीरे 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 क्या होगा, उस लीला में विस्तार दिखने लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तीर्थ में जाओ, वहां की कथा ना पता हो, लेकिन आपके पहुंचते ही वहां की कथा अपने आप आपके चित्त में आने लग जाएगी, अपने आप जागृत होने लग जाएगी। यहां ये लीला हुई होगी, यहां ऐसा कुछ हुआ होगा, दिखने लगा वज्रनाभ को। लेकिन वज्रनाभ, सांडिल्य मुनि बोले अब तुम प्रसन्न हो, अब तुम खुश हो, अब दूसरा काम और करो वज्रनाभ। बोले क्या? अब तुमने ब्रज के धामों का तो उत्थान कर दिया, ब्रज में लीला स्थलियों को तो खोज लिया, अब ब्रज में लोगों को लाओ जो ऐसे रसिक प्रेमी हों, जो ब्रजवासियों के वंशधर हों, उन सबको ब्रज में ला ला के विराजमान करो। लेकिन वज्रनाभ ने कहा कि भगवान मैं लोगों को तो ले आऊंगा, लेकिन सबके चित्त में लीला प्रकट हो पाए ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी 16,100 माताएं हैं, वे रोती रहती हैं कृष्ण विरह में, उनके लिए मैं क्या करूं? तब सांडिल्य मुनि बोले तो फिर तुम एक काम करो। बोले क्या? ठाकुर जी का एक विग्रह निर्माण करो और एक मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह विराजमान करके उनकी आराधना, पूजा, सेवा प्रारंभ करो। जब रूप में ठाकुर जी सामने होंगे तो लीला सुनने में और सुख मिलेगा। तब कहां गए वज्रनाभ? कंस के कारागृह में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और कंस के कारागृह में जहां पर ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस शिला से 3 रूपों का निर्माण किया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वज्रनाभ ने 3 रूपों का निर्माण करवाया। गोविंद देव, वैसे तो अनेक रूप बने, करवाते गए, कई सारे रूप ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसा प्रमाण है कि ये वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने ही निर्माण करवाए। पर प्रधान रूप से गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, इन 3 रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया। किस लिए? कि व्रज में जब ब्रजवासी रहने लग जाएं, उनकी माताएं जो व्याकुल रहती हैं, वे सब इनका दर्शन करके सुख को प्राप्त होंगे। नहीं तो व्रज आके सब दुखी हो जाएंगे कि यहां से श्री कृष्ण चले गए, रोता विलकता छोड़ गए सबको। 3 रूपों का निर्माण कराया। फिर कालांतर में, भविष्य में ये तीनों रूप भूमिगत हो गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी से कहा कि वृंदावन में वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने 3 रूप बनवाए थे, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, और वो तीनों वृंदावन में भूमिगत हो गए। तुम जाकर के उनको प्रकट करो। तब विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। इस प्रकार सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी प्राप्त हुए। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम।
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो हे जहां। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। और रूप गोस्वामी को प्यारे राधा गोविंद देव प्रभु मिल गए और तभी आए मधु पंडित। मधु पंडित की तो ऐसी कथा कि वो केवल बैठ करके कथा सुन रहे थे और कथा में व्यास जी ने कहा कि श्री कृष्ण वृंदावन में बसते हैं। कथा पंडाल से सीधे वृंदावन चले गए। किसी से पूछा ताछा कुछ नहीं, बोले व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन में श्री कृष्ण है, चले जाए। और जाकर के वृंदावन में खोजने लगे। तभी गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाम। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाम। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। पर वास्तव में इन तीनों रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया और उस शिला से करवाया जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया। भगवान की जन्म वेदी से निर्मित ठाकुर जी हैं ये। लेकिन वास्तव में इनका निर्माण वज्रनाभ ने किया। तो देखो, धाम धाम में लीला श्रवण और फिर लीला का अनुसरण, और उससे क्या प्राप्त हुआ? रूप की प्राप्ति हो गई। क्योंकि अभी कलिकाल में जब तक धाम लीला रूप तीनों नहीं आएंगे चित्त में, तब तक नाम फल प्रदायक नहीं होगा। तब तक नाम आप कितना भी जपते रहो, उस नाम से लाभ नहीं होगा। नाम से लाभ तो तभी होगा जब ये द्वापर में, ये त्रेता में, ये सतयुग में संभव था कि ठाकुर जी का नाम प्रथम ले लिया गया और फिर उसके बाद लीला प्रकट हो गई, धाम प्रकट हो गया, आदि आदि। पर अभी समय बदल गया। अभी पहले धाम, लीला, रूप, उसके बाद नाम। कई लोग नाम आश्रय पहले ले लेते हैं, अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है। अगर आप नाम रूप लीला धाम भी चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि दवाई भोजन के बाद लेनी चाहिए, पेट में गर्मी नहीं बनती। आपको भोजन से पहले ले लें तो भाई रोग तो दूर करेगी, लेकिन गर्मी बनने का और साइड इफेक्ट होने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है। तो हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले
धाम और लीला, इन दोनों पर जितना हो सके चिंतन करो। ठाकुर जी के धामों का दर्शन और उन धामों में भी लीलाओं का श्रवण। यहां कौन सी लीला हुई, यहां कौन सी लीला हुई, यहां कैसी लीला हुई, यहां कैसी लीला हुई, आदि आदि। और फिर उसके बाद उसका चिंतन, और चिंतन के बाद जब रूप प्रकट होने लग जाए चित्त में, वो लीला प्रकट होने लग जाए, तब नाम जप में बैठो। वज्रनाभ को लीलाएं दिखने लगी, अब रूप भी प्रकट कर दिया। अब वज्रनाभ एकांत में यमुना जी के तट पर बैठ करके खूब नाम करते हैं। लेकिन जो 16,100 माताएं साथ में आई थीं द्वारिका से, वे अभी भी विचलित हैं। उनका कल्याण कैसे हो? तब वे 16,100 माताएं एक दिन मन में बात करती हैं कि हमारी जो 8 बड़ी बहनें थीं, मतलब भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, जिनमें से 8 भगवान के साथ जा चुकी हैं, 16,100 बची हैं। तो ये आपस में चर्चा करती हैं कि हमारी जो 8 बड़ी बहनें थीं भगवान की अष्टपटरानियां, उनमें से एक पटरानी जल के रूप में यमुना जी के रूप में बह रही हैं वृंदावन में, चलो उनके पास चलते हैं। और तब भगवान की 16,100 राजकुमारियां यमुना तट पर जाती हैं। और यमुना तट पर जाकर के श्री यमुना जी से प्रार्थना करती हैं, हे श्री यमुना जी, आप हमारी बड़ी हैं, भगवान के अष्टपटरानियों में से एक हैं। हमें बहुत विरह होता है, हम बहुत रोती हैं, बहुत विलकती हैं, बहुत परेशान होती हैं चित्त में। कृपा करके आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे हमारा विरह शांत हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब यमुना महारानी के तट पर गई हैं और श्री कालिंदी कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् न संस्पृशेत्। बहुत ध्यान से सुनो। 16,100 राजकुमारियां भगवान की यमुना तट पर बैठी हैं और कह रही हैं कि हे श्री यमुना जी, प्रति क्षण हमें कृष्ण की इतनी याद आती है, इतना विलाप होता है, ठाकुर जी का इतना हमको स्मरण होता है, हमारे चित्त का विरह शांत नहीं हो रहा है। कृपा करके आप हमें कोई मार्ग बताइए। हम धाम तो आ गए, हम वृंदावन तो आ गए हैं, लेकिन हमारे मन को चैन नहीं मिल रहा है। इतने में ही श्री यमुना जी प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हुई पता है? आंखों में काजल लगा है, मुख पे लालिमा लगी है, गले में सुंदर हार पहन रखे हैं और यहां पर सौभाग्य सिंदूर लगा रखा है, सुंदर लाल चुनरी ओढ़ रखी है, सुंदर आभूषण देख करके ये 16,100 राजकुमारियां बोली, हमने अपना स्वरूप परिवर्तित कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए और आप अभी भी सौभाग्य चिन्ह धारण करके खड़ी हो। आपके मुखमंडल पर यह प्रसन्नता, आपके चित्त की यह प्रसन्नता ऐसा प्रतीत कराती है कि श्री कृष्ण आपसे दूर नहीं हुए। अरे वो पूरी लीला करके चले गए हैं और आप ऐसे सज-धज के घूम रही हो। यमुना जी बोली, कहां गए श्री कृष्ण? बोले वो लीला पूरी करके चले गए।